नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी कि आयत और वर्ग को डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, जितने भी इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएं हैं इन दोनों की, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस ज़्यादातर क्या है यूपी टेट, सी टेट, रीट वगैरह में एग्जामों में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक को उठाकर उससे रिलेटेड जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़, थ्योरम और जितने भी इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चंस बन सकते हैं उन हर एक को क्या है इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल से यानी कि आयत से। ठीक है, तो आयत में क्या है, सबसे पहले होता क्या है आयत। तो आयत में क्या होता है कि अपोजिट साइड एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा एक चतुर्भुज है जिससे सामने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। यानी कि ए बी क्या है सी डी के बराबर होगी और बी सी ए डी के बराबर होगी। ठीक है ना, पहली चीज़ क्या होगी कंडीशन, सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सामने सामने वाली भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। इनकी जो विकर्ण है, विकर्ण यानी कि डायगोनल, वो बराबर होती हैं। डायगोनल क्या है, रेक्टेंगल की, आयत की बराबर होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आप नोट ज़रूर करें, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या है प्रॉपर्टी बेस्ड बन जाते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टीज़ है इसमें, डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं। जैसे मैं अगर डायगोनल की बात करूं, ए सी और बी डी डायगोनल आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। यानी कि ए ओ बराबर ओ सी, इसी तरह से बी ओ बराबर ओ डी। ठीक है, लास्ट कंडीशन इसी में क्या है, सारे के सारे एंगल्स, सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, सामने वाली भुजाएं बराबर और पैरेलल होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर हम बीच में एक डायगोनल खींच लें तो डायगोनल के बारे में ये होता है कि डायगोनल रेक्टेंगल को दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। यानी कि ए बी सी जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसका क्षेत्रफल ऊपर वाले ए डी सी ट्रायंगल के बराबर होगा। यानी कि डायगोनल बराबर क्षेत्रफल में बांटती हैं। अगर मान लो टोटल एरिया में मान लो 50 दे रखा हो तो 25-25 से में बट जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है, अगर मैं डायगोनल दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं तो ये चार जो ट्रायंगल बनेंगे, ये चारों के चारों ट्रायंगल 1 2 3 वो चारों के चारों ट्रायंगल बराबर बराबर एरिया में होंगे। यानी कि टोटल एरिया जो है उसके चार बराबर हिस्से हो जाएंगे अगर ट्रायंगल डायगोनल्स को हम ज्वाइन कर दें तो। ठीक है ना, चारों ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर ए बी सी डी टोटल एरिया मान लो 20 हो तो कोई भी एक ट्रायंगल की बात करूं तो एरिया क्या है, एक चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मान लो टोटल एरिया 20 है तो कोई भी एक छोटे ट्रायंगल का एरिया पूछूं वो 5 होगा, अपॉन 4 कर दिया है, क्योंकि सारे एरिया बराबर हैं चारों के चारों, तो हर हिस्सा क्या है 1/4 कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, मान लो मैंने बीच में एक पॉइंट माना। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या है, मैंने बीच में एक पॉइंट माना, ऊपर वाला ट्रायंगल A1 A2 A3 और A4 है, तो ऊपर वाला एंगल ट्रायंगल का एरिया यानी कि A1, नीचे का A3, इनका टोटल लेफ्ट और राइट वाले के एरिया के टोटल के बराबर होगा। यानी कि A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4 होगा। ठीक है ना, ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल लेफ्ट और राइट के ट्रायंगल के सम के बराबर। और ये बीच वाला पॉइंट डायगोनल का पॉइंट नहीं है, ये कोई भी ऐसा पॉइंट बीच में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है, अगर बीच में मैं पॉइंट क्या है ओ मानूं, बीच में एक मैं पॉइंट ओ मानूं तो क्या होगा, ए ओ और ओ सी का स्क्वायरों का सम बराबर होगा बी ओ और ओ डी के स्क्वायरों के सम के। हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है कभी पूछ लिया जाता है कि मान लो हमें तीन चीज़ दे रखी होगी, मान लो ओ ए दे रखा है, ओ सी दे रखा है, ओ बी दे रखा है, तो ओ डी निकालना है। तो इस फॉर्मूले पुट करके हम बड़ी सरलता से इसे निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो याद करने का क्या तरीका है, सामने सामने करके याद करेंगे। ए ओ को ओ सी से जोड़ रहे हैं स्क्वायर करके, बी ओ को ओ डी से स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। ठीक है, आसान सा था। आगे देखते हैं इसी में, क्षेत्रफल, किसी भी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, मान लो लंबाई एल मान ली, चौड़ाई को बी मान लिया,
तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 2 गुणा एल प्लस बी, पेरीमीटर होता है 2 गुणा एल प्लस बी पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट है विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल क्या होती है? डायगोनल होती है कि सामने वाले अपोजिट एंगल्स को, अपोजिट वर्टेक्स को लाइन ज्वाइन करो, जैसे ए सी डायगोनल है तो डायगोनल की लंबाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। मान लो एल और बी की वैल्यू हमें दे रखी हो तो उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो हमें क्या है विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, आसान से था। पहले हम कुछ क्या है क्वेश्चंस के इसके से पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर लगातार 8-10 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। ठीक है, अगर आप ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर करें चैनल को और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशंस के लिए क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको डेली की डेली वीडियोस, जो छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो आपको टाइम टू टाइम पहुँच सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, अब स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देख लें। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में एक अंतर होता है, बस स्क्वायर में एक चीज़ बढ़ जाती है कि इसमें सारी साइड बराबर होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में तो सिर्फ सामने सामने की साइड बराबर थी। स्क्वायर में एक चीज़ एक्स्ट्रा हो गई कि सारी साइड बराबर होंगी, सारे एंगल 90 होंगे। ठीक है ना, थोड़ी सी चीज़ बढ़ गई, क्या बढ़ गई इसमें? सारी साइड बराबर है। ठीक है, इसमें क्या है विकर्ण बराबर होती है। मान लो इसकी साइड अगर ए साइड है तो विकर्ण होगी अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2 इंटू साइड, अंडर रूट 2 इंटू साइड क्या है, मान लो साइड दे रखी होगी, उसको हम अंडर रूट से इंटू कर दें तो हमें विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगी, और विकर्ण तो बराबर होते हैं स्क्वायर में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ए सी विकर्ण है, वो ए और सी एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ए सी एक लाइन है तो ए सी जो डायगोनल है वो एंगल ए को बराबर हिस्सों में काटेगी। तो ए तो एंगल 90 था तो बराबर बराबर कितना कटेगा? 45 45। इसी तरह से एंगल सी 90 था तो बराबर बराबर कितने में कटेगा? 45 45 में। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बी डी को ज्वाइन कर लूँ तो बी और डी भी बराबर हिस्सों में कटेंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें कि जो विकर्ण होती है वो एंगलों को क्या है बराबर हिस्सों में बांटती है, जैसे ए और सी को उन्होंने 45 45 हिस्से में बांट दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जहाँ पे काटती हैं एक दूसरे को वो बराबर हिस्सों में काटती हैं, यानी कि डी ओ बराबर बी ओ होगा, ओ सी बराबर ए ओ होगा, यानी कि डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटती हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, अगर साइड इंटू साइड कर दें तो क्षेत्रफल मिल जाएगा, 4 गुणा साइड कर दें तो पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं एरिया और पेरीमीटर के। पेरीमीटर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है पूछ ले जाते हैं। सी10 में तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर बनता है, मैं 3-4 क्वेश्चन उस तरह के लिए भी हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में सी10 में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अगर O क्या है बीच में एक पॉइंट है, जैसे रेक्टेंगल में था ऐसे ही इसमें भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा BO के स्क्वायर के प्लस DO के स्क्वायर के। हमें 3 चीज़ दे रखी होंगी मान लो, और हमें O भी पूछा हो, तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें क्या है फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नए परिमाप कितना गुना हो जाएगा? नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा, ये सी10 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो मैंने बताया कि एक वर्ग है, एक वर्ग मैंने ये वर्ग बना लिया, इसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर की है। एक नया वर्ग मान लिया, इसकी भुजा क्या है दुगनी हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या रखा है भुजा दुगनी कर दी गई है। तो 10 का दुगना कितना होगा? 20 हो गया, है ना। तो पुराना जो था वो क्या है, इसकी भुजा 10 है, नए वाले की भुजा 20 है। तो पुराने वाले का पेरीमीटर कितना होगा? परिमाप 4 गुणा भुजा यानी कि 40, और नए वाले का कितना होगा? 4 गुणा 20 यानी कि 80। तो कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर पूछा था, परिमाप पूछा था कि कितना गुना हो जाएगा। अगर लंबाई दुगनी हो गई है तो 4 गुना करके हमने देखा कि जो परिमाप है वो भी दुगना हो गया, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है कि दुगना।
अगर भुजा दुगनी हुई है तो परिमाप भी दुगना होगा। ठीक है, इसी तरह से एरिया का भी पूछ सकता है कि मान लो पहले वाले का एरिया तो 10 × 10 100 होता, और नए वाले का एरिया क्या है 20 × 20 400 होता, तो कितना हो गया 4 गुना। अगर क्षेत्रफल का पूछता कि कितना गुना क्षेत्रफल हो गया है तो 4 गुना आंसर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन पहले में है। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकता था। तो चलिए आगे देखते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि थोड़ा डाउट लगता है, बैक करके पॉज करके दोबारा देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ग की भुजा 4 है। ठीक है, इसको काट के 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो मैं क्या है, मैं पहले एक स्क्वायर बना लूँ, इसकी साइड क्या है 4 मान ली मैंने, तो इसका एरिया कितना होगा 4 × 4 16, 4 × 4 16। अगर मैंने 16 को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया तो 4 4 4 4 हिस्सों में बटेगा सारा सारा। टोटल अगर 16 है, अगर 4 बराबर हिस्सों में बांटूं तो प्रत्येक हिस्से में कितना कितना आएगा 4 4 एरिया आ गया। तो ये जो 4 हमसे पूछा था तो एरिया तो 4 पूछ लिया। अगर मान लो इसमें एक चीज़ और पूछ ले कि 4 वर्गों में विभाजित किया है, प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो मैं जानता हूँ कि 4 वर्ग हैं, अगर हर एक वर्ग को मैं अलग अलग देखूँ और एरिया अगर 4 है तो भुजा कितनी होगी 2 2 नहीं होगी, 2 × 2 ही तो 4 होता है। यानी कि प्रत्येक जो वर्ग कट के अलग हुआ, क्षेत्रफल तो 4 है और भुजा उनकी 2 2 होगी, ताकि 2 × 2 ही तो 4 मिलेगा। तो हमें क्या है साइड और एरिया दोनों पूछे जा सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा के आधा है। ठीक है, ये मान लो एक आयत है, एक आयत दे रखा है। ठीक है, और एक वर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा का आधा है, और जिसकी परिमाप 72 है। एक मान लो वर्ग दे रखा है, इसका परिमाप कितना दे रखा है 72। अगर इसकी भुजा में साइड मान लूँ तो 4 × साइड बराबर 72 होगा। वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है 72 दे रखा है, तो वर्ग की भुजा को मैं साइड मान लूँ तो 4 × साइड बराबर 72, तो साइड बराबर कितना हो गया 72/4 यानी कि 18 आ गया। यानी कि जो मेरा वर्ग है इसकी भुजा कितनी आ गई 18 आ गई। अच्छा, और क्या कह रखा था, जो मेरा आयत है, आयत जो दे रखा है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो क्या देखा है, चौड़ाई क्या है वर्ग की भुजा का आधा है, और वर्ग की भुजा कितनी आई है 18 आई है। 18 का मैं आधा करूँगा तो 9 नहीं आएगा, है ना। तो चौड़ाई कितनी हो गई 9 हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या दे रखा है, चौड़ाई का 3 गुना है लंबाई, चौड़ाई का 3 गुना, चौड़ाई कितनी आई है 9, तो 9 का 3 गुना कितना है 27 है। यानी कि लंबाई चौड़ा भी हमें पता चल गई है। तो देखो मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा करके लिखा कि परिमाप से मैंने क्या है पहले भुजा निकाली, भुजा से मैंने क्या है इसकी चौड़ाई निकाली, चौड़ाई से मैंने क्या निकाली, चौड़ाई से मैंने निकाली इसकी लंबाई। अब मेरे पास दोनों की क्या दे रखा है, दोनों की मेरे पास साइड पता चल गई है। अब दोनों के परिमाप निकालने हैं मैंने। तो देखो पहले भुजा पता कर ली, अब परिमाप निकालूंगा। अगर स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर का परिमाप तो 4 गुना भुजा हो गया, है ना। और रेक्टेंगल के परिमाप की बात करूं तो 2 गुणा L+B होता है परिमाप, 2 गुणा L+B। L कितना 27 और B कितना है 9, तो 2 × 36 यानी कि 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या है जो चीज़ें हम निकाल सकते थे, भुजा पता कर ली, इनका परिमाप पता कर लिया, चाहें तो एरिया भी निकाल सकते हैं लेंथ × ब्रेथ करके, साइड × साइड करके। तो हम क्या है सारी जानकारी इसके बारे में पता कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया था उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमश इतनी दे रखी है। एक आयत दे रखा है, आयत हमें दे रखा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी हैं 48 और 21। ठीक है, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है 48, इसका 2/3 क्या है वर्ग की भुजा है। तो 2/3 कर दूं 48 का, तो 48 × 2 96, 96/3 यानी कि 32,
यानी कि 32 आ गई भुजा मेरे पास। अब दोनों की भुजाओं की व्यवस्था है, दोनों फिगरों की व्यवस्था है मेरे पास लंबाई चौड़ाई की। अब हमसे क्या कह रखा है, इनके क्षेत्रफल का योग पूछा है। अगर मैं आयत का क्षेत्रफल की बात करूं तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। जबकि जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड होगा, साइड इंटू साइड होगा, यानी कि 1024, 32 इंटू 32 1024। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इनका टोटल। इनका टोटल अगर मैं बात करूं तो 1008 तो आया मेरा रेक्टेंगल का और 1024 आया मेरा स्क्वायर का, तो कितना आ गया 2032, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है, पहला हमारा करेक्ट है। तो ठीक है, तो हमसे क्या है, दो तरीके से देखो सीटेट में इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि हमें दो डायग्राम दे रखे होंगे, एक से की मदद से दूसरे की हमें लंबाई चौड़ाई निकालनी होती है, जिससे हम सरलता से निकाल पाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दुगुना है। ठीक है, मान लो एक वर्ग है, इसका भुजा में अगर ए मान लूँ, इसका परिमाप मुझे दे रखा है 80, तो 4 इंटू ए ही तो होगा परिमाप, यानी कि 4 इंटू ए की वैल्यू 80 है, तो ए कितना हो गया 20 हो गया। अच्छा, फिर क्या कह रखा है, जो आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई है, यानी कि ये जो आयत है इसकी लंबाई है वो दो गुना है, वो दो गुना है जो साइड थी स्क्वायर की, उसके जो स्क्वायर की साइड आई उसका दुगना, ये कह तो रखा है एक वर्ग की भुजा का दुगना है लंबाई। तो भुजा कितनी आई मेरी 20 आई, तो 20 का दुगना कर दूं तो 40, यानी कि आयत की लंबाई कितनी आ गई 40 आ गई। फिर आयत की चौड़ाई भी दे रखी है, आयत की चौड़ाई देखो क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, यानी कि चौड़ाई भी दे रखी है। अब मेरे पास देखो दोनों डायग्रामों की सारी जानकारी है, लंबाई चौड़ाई और साइड। ठीक है, अब हमसे क्या कह रखा है कि दोनों के वॉल इसका एरिया का अंतर पूछ रहा है मान लो, तो हमसे क्या करवाएगा ये, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 40 इंटू 20 यानी कि 800। अगर मैं बात करूँ स्क्वायर की, तो साइड इंटू साइड यानी कि 20 इंटू 20 यानी कि 400। तो दोनों का एरिया पूछा है, तो दोनों का एरिया निकाल लिया मैंने। अब से हमसे क्या पूछा है, इनका कितना एरिया अधिक है, तो देखो 800 और 400 कितने का अंतर आ गया 400 का, यानी कि 400 अधिक है, 400 सेंटीमीटर वर्ग अधिक इसका आंसर आ गया है। तो चलिए क्लियर है ये बात, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि एक आयतकार कारपेट का क्षेत्रफल, एक कारपेट है धरी है उसका क्षेत्रफल दे रखा है, आयतकार यानी कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो एक चीज़ देखो, अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, एल और बी की लंबाई चौड़ाई है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विकर्ण का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, एरिया कितना होता है एल इंटू बी, एरिया कितना होता है एल इंटू बी, पेरीमीटर कितना होता है 2 गुणा एल प्लस बी, 2 गुणा एल प्लस बी। ठीक है, ये तीनों मैंने फॉर्मूले लिख दिए पहले। अब मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। एल इंटू बी कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 120 है ना, एरिया एल इंटू बी 120 दे रखा है। परिमाप यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी कितना दे रखा है 46। अगर मैं 2 से 46 को काटूँ 23 बार कटेगा। ठीक है, अब मैं एल प्लस बी बराबर 23 दे रखा है, यहाँ से दोनों का मैं वर्ग कर देता हूँ। ठीक है, तो एल प्लस बी का वर्ग कितना होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB तो होता है वर्ग, तो एल प्लस बी का वर्ग करूँगा कितना आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर में 23 का वर्ग कितना होता है 529, 529 आ गया। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे 2LB में LB की जगह पे क्या है 120 रख देता हूँ, LB मुझे 120 दे रखा है, तो 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा 240, तो 240 को मैं सीधे हाथ पे ले जाकर माइनस कर दूंगा, तो कितना आ गया घटाकर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 289 आ गई है। हमसे पूछा क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये डायगोनल की लंबाई होती है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हमारा 289 आया उसका रूट करवाना चाह रहा है हमसे, तो जो कि कितना होता है हम जानते हैं ये तो 17 होता है, 17 का स्क्वायर ही तो होता है 289, तो 289 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 17, यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई है
17 सेंटीमीटर आ गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें हमसे क्या है, विकर्ण पूछ रहा था, हमें जानकारी किसकी दे रखी थी, क्षेत्रफल और परिमाप की, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो साथ के साथ मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप नोट ज़रूर करते चलें ताकि आप रिवीजन में हेल्प मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत का परिमाप हमें दे रखा है 160, ठीक है। उसकी दो भुजाओं का अंतर यानी कि एल और बी का अंतर 48 दे रखा है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, मैं पहले एक एक चीज़ करके बता दूं। हमसे पहले क्या कह रखा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को मैं एल और बी मान लेता हूँ। इसका परिमाप कितना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो फॉर्मूला होता है। परिमाप क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 160, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 160। अब मैं 2 से 160 को काट दूँ तो कितना आएगा, 180 आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा, यानी कि पहला समीकरण हमें पता चल गया। फिर क्या कह रखा है, इन दोनों भुजाओं का अंतर कितना दे रखा है, 48। तो एल माइनस बी अंतर यानी कि माइनस कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। समल करने का, सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, मैं इनको जोड़ दूं, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो देखो क्या है, बी से बी कट जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कट के अगर मैं जोड़ूं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ूंगा तो एल और एल जोड़ के कितने हो जाएंगे, 2l, और राइट जोड़ के कितने हो जाएंगे, 128, यानी कि 80 और 48 128। अब 2 से 128 को काटो, 64 आ गया, यानी कि लेंथ कितनी आ गई, 64 आ गई है। अब लेंथ की वैल्यू आप ना किसी भी एक जगह पुट करो, मैं मान लो दूसरे समीकरण में एल की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे बी भी पता चल जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 16, एल की वैल्यू 64 पुट कर दूं, 64 में से क्या माइनस करूं कि 48 आ जाए, 16, यानी कि बी हमारा 16 आ गया। यानी कि जो हमारा रेक्टेंगल था, आयत था, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई, 64 और 16। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इसके एरिया के बराबर एक स्क्वायर का एरिया है, तो स्क्वायर का साइड पता करो। तो एक चीज़ देखो आप कि जो इसका एरिया है, एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, इसका एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड। ये क्वेश्चन में बराबर दे रखा है, ये बराबर है। तो देखो साइड इंटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बराबर एल इंटू बी। तो साइड कितना होगा, अंडर रूट नहीं हो जाएगा, है ना। राइट साइड में साइड का स्क्वायर है, तो साइड निकालना हो तो लेफ्ट वाले का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो देखो 64 का तो 8 हो गया, 16 का 4 हो गया, जो कि कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर हमारी किसकी आ गई, साइड की वैल्यू, साइड मतलब स्क्वायर की भुजा, ठीक है। तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। मैं एक बार बैक कर दूं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मैं आपको क्या है, जो एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनको मैं क्या है सिलेक्टिव क्वेश्चन अपने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो इससे पहले मैं क्वेश्चन की थ्योरी भी करा रहा हूँ ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, ठीक है। लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आयत के बराबर हो, जिसकी लंबाई कितनी है, 48 है। लंबाई कितनी है, 48 है। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आयत है, आयत है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई का 3 गुना है, तो चौड़ाई क्या है, 1/3 हो गई, है ना। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, और लंबाई तो 48 दे रखी है क्वेश्चन में, है ना। अगर ये 48 है तो ये तो ब्रेथ का 3 गुना होना चाहिए, यानी कि ब्रेथ कितना होगा, 1/3 हो गया 48 का, 16 आ गया, है ना। यानी कि आयत की लंबाई चौड़ाई की व्यवस्था हमारे पास हो गई है, ठीक है। फिर क्या कह रखा है, इन दोनों का परिमाप बराबर है। अगर मैं इसके साइड को मैं साइड मान लूँ तो दोनों का परिमाप, यानी कि स्क्वायर की परिमाप तो 4 इंटू साइड होता है, जबकि जो रेक्टेंगल है उसका परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो राइट वाले को सॉल्व करूँ तो ये कितना 128 आएगा, 4 गुणा भुजा बराबर 128, 4 से काटूँ तो 32, यानी कि साइड कितनी आ गई, 32 आ गई, साइड कितनी आ गई, 32 आ गई। अब एरिया पूछा है
तो एरिया कितना आ जाएगा, साइड इंटू साइड आ जाएगा, यानी कि 32 इंटू 32 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ के बता दूं क्या कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था कि आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, और लास्ट में क्या दे रखा है, आयत की लंबाई 48 के बराबर है। 48 क्या है, 16 का ही तो 3 गुना होता है। 48 किसका 3 गुना होता है, 16 का, यानी कि दोनों चीज़ें पता हैं। अब ये जो डायग्राम है ये एक स्क्वायर के परिमाप के बराबर है, तो 4 गुना साइड बराबर पेरीमीटर। इस तरह से हमने साइड की वैल्यू निकाल कर एरिया पता कर लिया है ना। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा क्या हो रखा है इस क्वेश्चन में। कि एक हमें दे रखा है रेक्टेंगल दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है एरिया, इसकी लंबाई 38 है और चौड़ाई 32 है। ठीक है, इसके अंदर ना हमने एक रास्ता बनाया। ठीक है, उसकी चौड़ाई हमें पता करनी है, चौड़ाई पता करनी है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसका जो क्षेत्रफल है एरिया का, इसका एरिया का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 600 हो गया है। ठीक है ना। इसमें क्या कह रखा है, आयतकार मैदान में वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 600 है। यानी कि जो हमने अंदर जो एरिया बनाया, इस एरिया का वैल्यू 600 है, इस एरिया की वैल्यू 600 है। तो हमसे क्या है, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है कि हमने कितना चौड़ा, ये रास्ता कितना चौड़ा है, ये रास्ता कितना चौड़ा है, ये पूछ रहा है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है L प्लस बी माइनस 2x इंटू 2x, L प्लस बी माइनस 2x इंटू 2x, जहाँ पे लेंथ तो बड़े वाले की लंबाई हो गई, चौड़ाई b हो गई, और जो इसकी अंदर हमने एरिया जो बनाया इसकी चौड़ाई को x मानेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूले में L तो क्या है, बाहर वाले की लंबाई हो गई, चौड़ाई b हो गई, और x क्या है, अंदर जो हमने चौड़ा रास्ता छोड़ा है उसकी चौड़ाई को x मानते हैं। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट x की वैल्यू एल बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर मिल जाता है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, डायरेक्ट इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेंथ कितनी दे रखी थी 38, चौड़ाई कितनी दे रखी थी 2x माइनस 2x। इस वाले 2 से मैं 600 को काटूँ, ऊपर 300 मिलेगा है ना, तो नीचे मैंने 300 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, 38 और 32 कितना होता है 70x, और बाहर वाले x से इंटू करूँगा 70x आ गया, और x से 2x में इंटू करूँगा तो 2x स्क्वायर आ गया बराबर 300। ठीक है, अब देखो ये एक तरफ ले जाने पर हम 2 से पूरी इक्वेशन को काटें तो हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण मिलेगा, है ना। एक तरफ ले जाऊँ तो देखो क्या आएगा, मैं एक तरफ कर देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस, मैं सीधे हाथ में सबको ले जा रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस का 70x, और 300 वहाँ पे पहले से है, यानी कि 300 बराबर 0 बचा। अगर मैं 2 से पूरे को काट दूं, 2 से पूरे को उड़ा दूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 35x प्लस का 150, यही तो बचेगा, है ना। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करना है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बीच वाला अपने आप सीखा हो फैक्टर करने, बीच में क्या दे रखा है 35 दे रखा है, 35 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ें तो 35 आ जाए और इंटू करें तो 150 आ जाए, तो क्या आएगा 30 और 5 मिलेगा, 30 और 5 मिलेगा। ठीक है, अब इसकी देखो चौड़ाई 30 तो हो नहीं सकती, देखो मान लो चौड़ाई 30 यहाँ कर लो, 30 यहाँ कर लो, 60 तो यही हो गया, यानी कि टोटल लंबाई 38 है और 30 छोड़ा है हमने, ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी कि 30 पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या 5, यानी कि रास्ता कितना चौड़ा है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके आप क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार देखेंगे, 2-3 बार करके देखेंगे, अब डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, और ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि किसी आयतकार बरामदे की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 है और क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, चौड़ाई पता करनी है। तो पहली बात बता दो, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:4। तो अगर मेरे को x मान के लिखूँ तो ये सेपरेट अलग अलग लिख सकता हूँ। तो लंबाई कितनी हो गई 3x, चौड़ाई कितनी हो गई 4x। अब एरिया कितना होगा 3x इंटू 4x 12x स्क्वायर हो गया, है ना, 3x इंटू 4x 12x स्क्वायर हो गया। तो ये हमें एरिया कितना दे रखा है 1/12 दे रखा है एरिया क्वेश्चन में, और हेक्टेयर की वजह से 10,000 का इंटू कर दिया। अब ये चीज़ देखो 12 को मैं नीचे डिवाइड में ले जाऊंगा तो नीचे 12 नीचे आ जाएगा, है ना,
12 को नीचे डिवाइड में ले जाऊँ तो सीधे हाथ में 12 नीचे आ गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये। तो अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो ऊपर 10,000 है, इसका स्क्वायर रूट करूँ तो 100 आ जाएगा, नीचे 12 इंटू 12 है, इसका स्क्वायर रूट करूँ तो नीचे 12 आ जाएगा, वर्गमूल करूँ तो 12 इंटू 12 का 12 आ गया। तो कितना आ गया, 4 से मैं काटूँ तो 25/3, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 25/3। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई 3x है ना, लंबाई चौड़ाई से पहले, चौड़ाई पहले है, लंबाई बाद में है, यानी कि 3x क्या है, इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ, 3x क्या है, इसकी ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये थोड़ा सही कर लेना, ये ब्रेथ है, लेंथ है। तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 25/3, 25/3, तो 3 से 3 को उड़ाऊंगा मैं तो 25 आ जाएगा, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई, 25 मीटर आ गई, 25 मीटर आ गई। ठीक है, ये तो क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखो अगर आपको इनको 2-3 बार करके देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपका मिस नहीं होगा, आप डेफिनेटली आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन के बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको डेली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम पहुँच पाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।